हाँ, हमारे खानदान के नाम बढ़ाई है। हाँ, शुरू से क्या आप साथ थे इसमें? अरे हमारे पास जो शक्ति था वो हम साथ देती थी शुरू से। हाँ, आगे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? आगे ही खेल पढ़ लिख के कुछ आगे निकले, बने, खानदान के नाम बढ़े, यही हम चाहती हूँ। यानी खुश। जनपद संभल की अलग बैंकों में खुले करीब 7,000 से अधिक खातों को आरबीआई के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज किए गए ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस से जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए थे और अचानक इन खातों में 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद लाखों रुपए आ गया। एक अनुमान के अनुसार जिले भर के 7,000 जनधन खातों में करीब 1,300 करोड़ रुपए का कालाधन जमा कराया गया है। हजारों जनधन खातों में अचानक लाखों रुपए जमा होने से जहां बैंक स्टाफ में हड़कंप मचा है, वहीं खाता धारकों को भी भारी परेशानी व मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन दर्जनों जनधन खाता धारकों को बैंकों की लंबी लाइन में लगने के बाद भी बेरंग लौटना पड़ रहा है। जनधन खाता धारक अपने खाते में पैसा जमा कर पा रहे हैं और ना ही अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निकाल पा रहे हैं। कैसे गेंद लगाई, मेरा बंद कर दिया खाता तुम्हारा। तो क्यों बंद कर दिया, नहीं पूछा? देख लो आप कोई पढ़ा लिखा हो तो पूछे भी। लगभग जनधन के सारे अकाउंट लगे 4,000 प्लस अकाउंट। तो इन पे क्यों रोक लगाया गया? इसमें रोक क्यों लगाई गई है कि इसमें अचानक ही जिन पर कभी 1 या 2 साल से भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए या जीरो बैलेंस था या कुछ रुपए थे, उन पर अचानक 50,000 से भी ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख हो सकता है। तो इसको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के द्वारा इंक्वायरी करने के लिए कि ये पैसा वास्तविक इनका है या कहीं से डाला तो नहीं गया। देश में नोटबंदी के बाद हुई नोटों की किल्लत के बावजूद यूपी के बुलंदशहर के थाना छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर हो रहे अश्लील डांस कर रही बार बालाओं पर लोग जमकर नोट न्यौछावर कर रहे हैं। जी हां, बुलंदशहर के छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर अश्लील डांस कर रही इन बार बालाओं के ठुमकों पर लोग नोट न्यौछावर करने में लगे हैं। दरअसल 1000 और 500 के नोटबंदी के बाद से नोटों की किल्लत से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए बार बालाओं के ठुमकों पर आज भी नोट न्यौछावर कर रहे हैं। के लोगों की माने तो ये अश्लील डांस पुलिस की शह पर बीच बस्ती पर चल रहा है, जिससे लोगों को और घर की बहन बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं थाना छतारी के एसओ और समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा रुतबा रखने वाले दबंग ठेकेदार सोनू यादव के सामने जिले का और जिला प्रशासन बोना बना हुआ है। नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। नोटबंदी के चलते न जाने कितने लोगों के जान से होना पड़ रहा है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर से, जहां पर कैश न होने की वजह से एक दिन में 3 मासूम लोगों की जान चली गई। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर से, जहां पर कैश न होने की वजह से 3 दिन के मासूम बच्चे की जान चली गई। दरअसल नवजात बच्चे की दवा लेने के लिए उसके पिता मेडिकल स्टोर पर गए, लेकिन उनके पास कैश न होने की वजह से उन्हें दवा नहीं मिली। नवजात बच्चे के पिता ने मेडिकल स्टोर वाले से डेबिट कार्ड और नेट पेमेंट से भुगतान करने की बात कही, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने ऐसे पेमेंट लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चे के पिता कैश निकालने के लिए लाइन में लग गए, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि उन्हें आने में रात हो गई और नवजात ने उनके न आने से पहले ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें, मासूम की मौत के बाद पिता ने आरोपी डॉक्टर एसपी चौधरी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है, जिसमें सदर एसडीएम राजनारायण तिवारी ने मामले को रफा दफा करना चाहा और तहरीर लेने से साफ मना कर दिया। और जब मीडिया ने इनसे सवाल किया तो एसडीएम साहब मीडिया कर्मी के ऊपर भड़क गए और आप लोग पॉजिटिव खबर नहीं चलाते, हम कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा कर लोगों को वहां से भगा दिया। यहाँ हम अपने बच्चे को लेकर के आए और उन्होंने हमें दवा की एक पर्ची लिखी और उस पर्ची को लेकर के उन्हीं के मेडिकल, जो उनके अस्पताल से सटा हुआ मेडिकल स्टोर है, उस पर कंपाउंडर के कहने पर उसने कहा करके यहाँ पर दवा ले लीजिए हमारे मेडिकल स्टोर से। तो मैं वहाँ पर पर्ची लेकर के गया और पर्ची दे करके मैंने उससे पूछा कि इसका कितना होता रहा है। उसने 1100 रुपया बताया और मैंने कहा
कि मैं ऑनलाइन, मेरे पास कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देता हूँ, एटीएम से चाहे ले लीजिए, या मैं जो है अभी मेरे पास नेट बैंकिंग भी है, ये मतलब किसी भी तरह से मैं आपको पेमेंट कराऊँ, मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैंने ये भी कहा कि मेरा लड़का जो है एटीएम में लाइन लगा करके खड़ा है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा और तुम दवा होने दो। लेकिन किसी भी प्रकार की हमारी प्रार्थना को उसने स्वीकार नहीं किया और उसने मुझे दवा नहीं दिया। मैं एडीएम से बात करके उनको निर्देश मैंने एडीएम को दिया भी है और 2 लोगों को भी मैं दे दूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी एसडीएम को निर्देशित कर दें कि वो ऐसे में हस्तक्षेप करके सुनिश्चित करें मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी पेशेंट को तलफी ना हो और उसका इलाज तुरंत हो जाए। बयान तो जानकारी होना तो देना चाहिए। एक साथ दीजिए, कोई बयान नहीं दिया गया। जाओ। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
नोटबंदी के बाद बैंकों के सामने लोगों की लाइनें होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा है। प्रधानमंत्री और आरबीआई के तमाम दावों और निर्देशों के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कोई खाने के लिए, तो कोई खेतों के लिए, तो कोई अपनों के इलाज के लिए। हर कोई बैंकों के सामने खड़ा है। सरकार के दावों में जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, हम आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के बाद जहां पूरे देश में आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अम्बेडकर नगर जिला भी अछूता नहीं है। बैंकों के सामने तो 25 दिन से लोगों की लाइन लगी है, पर अब बैंक के सामने एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गई। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला 80 साल की अपने बीमार बुजुर्ग पति को ठेले पर लेकर अपने बेटे के साथ 4 दिनों से पति के इलाज के लिए बैंक के सामने लाइन लगाती है, पर पैसा है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। बैंक में 4 दिनों से पैसा आया ही नहीं है और लोगों की उम्मीद लाइनें हैं कि रोज सुबह होते ही दोबारा लग जाती हैं। ठेला खींच रहे बीमार बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि हमारे पास इनके इलाज के लिए पैसे नहीं है और बैंक पैसा नहीं दे रहा है। अगर इनको कुछ हो गया तो हम पैसा लेकर क्या करेंगे? हम पैसा निकाले आए हैं। किस लिए निकालने आए हैं? हमारे मर्द बेराम है, 5 साल हुई। आपके पास पैसे हैं खाने पीने के लिए कि नहीं है? इलाज के लिए पैसे हैं कि नहीं है? ये कहाँ है? नहीं। आपके पास है घर में कि नहीं है? नहीं बात है। तो बैंक में आई है, तो यहाँ तो बड़ी लंबी भीड़ है, उम्मीद है निकल जाएगा पैसा? चार्ज से लेंगे। हाँ, पैसा निकाल दो साहब। मेरठ में नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स हर रोज नए नए रूप से सामने आ रहे हैं। एक और लोग 2 से 2,500 रुपए के लिए बैंकों और एटीएम की लाइन में कई घंटे बिता रहे हैं, तो वहीं काला धन छिपाकर रखने वाले अब कार्रवाई के डर से लाखों रुपए सड़क पर फेंक रहे हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े करके। जी हां, शनिवार को मेरठ के परतापुर इलाके में सड़क के किनारे लाखों रुपए की बारीक कतरन मिली। दरअसल इन 1,000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों को किसी मशीन से बारीक टुकड़ों में तब्दील किया गया। सड़क किनारे 1000 के नोटों की कतरन मिलने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस का कहना है नोटों की कतरन को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। परतापुर तिराहे पे कुछ पुराने नोटों की कतरन मिली है, बहुत बारीक कतरन है। मौके पे हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनको कब्जे में लेकर के उसकी जांच कर रहे हैं। ये नोट कहां से आए, किसने डाले, इस विषय की जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के थाना चंडोस क्षेत्र के गांव में एक पिता ने प्रेम के चलते विवाहित बेटी की हत्या कर दी और घर के पीछे उसके शव को जलाने का प्रयास भी किया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के अर्धजले शव को अपने कब्जे में ले लिया और परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मृतक लड़की का शादी से पहले ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब उसके परिवार वालों को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी बेटी और युवक के साथ शादी करा दी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद युवती अपने पुराने प्रेमी के साथ 25 नवंबर को फरार हो गई और 29 नवंबर को जब वो घर वापस लौटी तो परिवार वालों ने युवती को उसके ससुराल भेज दिया। लेकिन जब ससुराल वालों को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने युवती को मायके वापस भेज दिया, जिससे देख युवती के परिवार वालों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने खुद अपनी बेटी का कत्ल कर उसके शव को घर के पीछे जला दिया, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी और पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बाप को गिरफ्तार कर लिया है। वर्षा नाम की एक लड़की की हत्या उसके घर वालों ने ही कर दी है और लड़की जो है पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी, बाद में वो लौट आई और उसकी शादी हो गई थी। शादी के उपरांत फिर वो दोबारा चली गई, संभवतः इसी कारण से घर वालों ने उसकी जला करके हत्या कर दी। मेरठ के सदर बाजार इलाके में रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित होटल प्रिंस में युवक के शव मिलने से सनसनी फैली है। बताया है मृतक शुक्रवार सुबह होटल में आया था और वहीं ठहरा हुआ था। वहीं होटल के मालिक ने बताया कि युवक ने 2 दिन से अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला था और फिर जब शनिवार शाम को भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवक का मृत शरीर बेड पर पड़ा मिला। पूछताछ करने पर होटल प्रबंधक ने
द्वारा दी गई आईडी पुलिस को दे दी, जिसमें युवक की पहचान अश्विनी गर्ग के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक युवक की मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि किसी जहरीली या नशीली चीज के सेवन से उसकी मौत का कारण हो सकता है, क्योंकि मृतक के नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। लेकिन मामले का खुलासा जांच के बाद ही किया जाएगा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 13,820 करोड़ काले धन रखने वाला कारोबारी गिरफ्तार। गुजराती लाइव शो के दौरान आयकर विभाग ने महेश शाह को किया गिरफ्तार। महेश शाह ने कहा, काले धन का पैसा मेरा नहीं। मुरादाबाद के परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोगों को संबोधित। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों से साथ देने की करी अपील। कहा, भ्रष्टाचार और गिरिही से मेरा संकल्प। यूपी के रामपुर में बैंक के बाहर खड़े लोगों ने किया जमकर हंगामा। बैंक प्रबंधक के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों का आरोप, बैंक अधिकारी सिर्फ रसूखदारों और नेताओं को ही दे रहे हैं पैसा। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर यात्री का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव का मुआयना कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पास से मिला पहचान पत्र। पुलिस ने परिजनों को दी शव की सूचना। हापुड़ में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े सपा नेता के घर बाइक को लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गुजरात के कारोबारी महेश शाह को इनकम टैक्स विभाग ने एकदम अलग अंदाज में गिरफ्तार किया है। दरअसल महेश शाह गुजरात के स्थानीय न्यूज चैनल पर एक टीवी शो के दौरान सामने आए और उन्होंने कहा कि वो इसकी पूरी जानकारी आयकर विभाग को देंगे। शाह ने दावा किया, वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा कई लोगों का है, जिसमें नेता, बाबू, बिल्डर्स शामिल हैं। लेकिन इसी बीच आयकर विभाग के अधिकारियों ने शाह को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि महेश शाह ने आयकर विभाग को बताया है कि उसके पास 13,820 करोड़ रुपए का काला धन है। उसने ये जानकारी इनकम डिस्क्लोजर योजना के तहत आयकर विभाग को दी, जिसके बाद वो खुद गायब हो गया। लेकिन एक लाइव इंटरव्यू के दौरान आयकर विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में परिवर्तन रैली के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखने के संकल्प में लोगों का साथ मांगा। मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ना और गरीबों को उनका हक दिलाना मेरा संकल्प है। मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। साथ ही कहा कि यह भी सच है कि फकीरी ने उन्हें गरीबों के हक की लड़ाई की ताकत दी है। नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, उसे करने में तकलीफ तो होगी ही। चुनौतियां थी, रुकावटें थी, इरादों में भी खोट थी, लेकिन आम आदमी बेईमानी नहीं चाहता, इसलिए वो बैंक की लाइन में घंटों खड़े होकर पैसा निकाल रहे हैं। बीजेपी की चल रही परिवर्तन यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची।
परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जब जिले में पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह दिखा। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय पर नौगढ़ तहसील में आयोजित जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मंच से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का लोगों से आह्वान किया गया। साथ ही प्रदेश में सपा सरकार को गुंडाराज करार दिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से गरीब जनता का हित होगा। कुछ लोगों को बहका रहे हैं, इससे लोगों को बचना होगा। हफ्ते भर में बैंकों में कैश उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि नोटबंदी के बाद किसानों के सामने उत्पन्न हुई खेती की समस्या पर उन्होंने कहा कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। वहीं शहनवाज ने कहा कि यूपी का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये दिक्कत जल्द दूर होगी। ये गरीबों के हित में कदम है। कुछ लोग भड़काना चाहते हैं, उनके बहकावे और भड़कावे में नहीं आना चाहिए। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कैश का फ्लो हो जाएगा और वो सारी दुश्वारियां, क्योंकि अभी सैलरी का टाइम है 1 से 7, ये वक्त भी ठीक से निकल रहा है, उसके दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जलारामपुर क्षेत्र बर्खास्त गांव में बैंक के बाहर लंबी लाइन में खड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया और बैंक के प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बैंक अधिकारी रसूखदारों और नेताओं को ही पैसा दे रहे हैं और हमें सुबह से लेकर शाम हो जाती है पर हमें कोई पैसा नहीं मिलता। यही नहीं, जिन लोगों के घर शादी है वो अपने शादी लेकर रोज बैंक के चक्कर काट रहे हैं पर उनको भी कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि हम अपने घर के खाने पीने के सामान तक घर नहीं ला पा रहे हैं। लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो वहीं इस मामले में बैंक मैनेजर कमल ने मीडिया को सफाई देते हुए कहा कि जब से नोट पर पाबंदी लगी है तब से सिर्फ हमारे बैंक को 12 लाख रुपए ही मिले हैं और हमारे ग्राहक 1300 से भी ज्यादा संख्या में हैं। अब आप ही बताएं कि हम पैसा कहां से लाएं? हम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमने अपने सीनियर को कई बार अपनी बैंक की समस्या बताई पर हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। 1 महीना हो गया आता कम से कम पैसा नहीं मिल रहा है। ना क्या कह रहे हैं बैंक वाले? कह रहा था मैं कहा से दूंगा भाई ना, नहीं मिला था। परेशान हम आते जाते। कितने दिन हो गए? महीने ज्यादा हो गए मुझे यहाँ तो हुआ। ये तो यहाँ चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ चेहरा किसका दिखाई दे रहा है जो हम चेहरा देके पेमेंट करेंगे? ये सब हमारी बंदी हुई है 9/11 से और अब तक वो 12 लाख रुपए कुल मिले हैं टोटल अभी तक। और दिन हो गए 18 दिन। ग्राहक कितने हैं आपके यहाँ पर? 18 दिन में ग्राहक कितने? 1300 ग्राहक है। तो आपने मांग की थी और पैसों की नहीं है? मांग लगातार जारी है। पैसा क्या आश्वासन मिलता है? बस कल मिल जाएगा। अब आज हमारे बड़े अधिकारी जो नहीं है कल मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के इतने दिन बीत जाने के बावजूद लोगों की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या किसान सभी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन अब लोगों का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में बैंक से पैसा न मिलने के कारण लोगों का गुस्सा बैंक और सड़क पर फूटा, जिसे डरकर बैंककर्मी बैंक छोड़कर भाग गए। बता दें, यहां सुबह 6 बजे से बैंक की लाइन में खड़े लोगों को जब पता चला कि बैंक में पैसा नहीं है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों के गुस्से के कारण बैंककर्मी बैंक में ताला बंद करके भाग गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़कर जाम खुलवाया और मामला शांत कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हमारे घर खाने को नहीं है, बीमार के लिए दवा नहीं है और बैंक वाले बड़े लोगों को पैसा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह से लाइन लगाई जाती है और 4-5 लोगों को देने के बाद किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां नोटबंदी से जनता की परेशानियों का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राहकों का कहना है कि हम लोग सुबह से ही बिना खाए लाइन में लगे हैं, लेकिन शाम के 3 बज चुके हैं और पैसा मिलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। हम लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, लेकिन जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं देवरिया के आईसीआईसी बैंक के एटीएम पर आए सैकड़ों ग्राहक सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन शाम तक भी बैंक का एटीएम बंद रहा।
वहीं पीड़ित राजेश ने बताया कि हम लगभग 8 दिनों से देवरिया के सभी एटीएम के चक्कर लगा चुके हैं। सुबह से शाम तक लाइन में लगते हैं लेकिन पैसा नहीं मिल पाता।